थर्मल एक्सपेंशन में आज हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। बच्चों, अल्फा बीटा गामा के बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, जानते हैं। अल्फा कहते हैं हम लोग कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन और बीटा को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन एंड गामा को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। ये तीनों कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन का एक रिलेशन है, उस रिलेशन को आज हम लोग इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। तो उसके लिए पहले हमने मान लिया कुछ इस तरह से बच्चों, इसको हमने मान लिया एक क्यूब की कल्पना करते हैं हम लोग। एक क्यूब बोले तो हमने यहाँ एक क्यूब ले लिया, एक क्यूब ले लिया और इस क्यूब का हमने इनिशियल लेंथ इसका एजेस का लेंथ L1 ले लिया। तो तीनों एजेस यानी कि ब्रेथ, विड्थ और हाइट जो है ये सभी L1 हो जाएगा। और मान लिया कि आफ्टर सम टाइम जब उसको हमने हीट किया, हीट करने के बाद इसका शेप थोड़ा सा चेंज हो गया। मान लिया कि अब ये जो न्यू लेंथ है हीट करने के बाद अब नया लेंथ इसका L1 से L2 हो गया, ये भी L2 हो जाएगा, ये भी L2 हो जाएगा। तो ये एक इनिशियल स्टेज था जब हम लोगों ने उसका लेंथ, एजेस का लेंथ L1 लिया और जब इसको हमने गर्म करा तो इसका साइज थोड़ा सा एक्सपेंड कर गया तो L2 हो गया। तो अगर इनिशियल एज का लेंथ जो है, लेट इनिशियल एज लेंथ एट टेम्परेचर T1, इसको ले लिया हमने L1 और फाइनल एज लेंथ एट टेम्परेचर T2 हमने इसको L2 करा। तो अब जो एक्सपेंशन लीनियर और सुपरफिशियल और क्यूबिकल एक्सपेंशन है, तो बच्चों यहाँ पे अगर हमारा नया न्यू लेंथ अगर L2 हो जाता है तो इसको हम लोग लिखते हैं L1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी होता है टेम्परेचर डिफरेंस, यानी अभी टेम्परेचर कितना है T2, आप पहले कितना था इनिशियल L1 T1, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है T2 माइनस T1 ये हो गया। और अगर हम इसके सरफेस एरिया की बात करें तो सरफेस एरिया अब जो नया होगा S2, तो ये हो जाएगा S1 1 प्लस ये बीटा हो जाएगा डेल्टा T। इसी तरह से अगर हम वॉल्यूम की बात करेंगे बच्चों तो ये वॉल्यूम का भी यही रिलेशन आ जाएगा इस तरह का। और ये बीटा है, यहाँ पे सुपरफिशियल के लिए बीटा है और यहाँ पे इसका गामा है डेल्टा टी। ये हुआ इनिशियल वैल्यू तीनों का। अब हमें इनके बीच एक रिलेशन इस्टेब्लिश करना है। किन किन के बीच रिलेशन इस्टेब्लिश करना है? तो बच्चों रिलेशन इस्टेब्लिश करना है हमको अल्फा बीटा और ये गामा के बीच। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे बात करेंगे। तो बच्चों ये S का वैल्यू अगर निकालना है, S2 का वैल्यू हमें अगर निकालना है तो S2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो S2 का वैल्यू हो जाएगा 6L2 स्क्वायर, 6L2 स्क्वायर। यानी सरफेस एरिया का जो वैल्यू होता है क्यूब का 6 साइड स्क्वायर होता है। तो एक साइड, एक एज का लेंथ अभी जो है L2 है, L2 स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 6L2 का वैल्यू हो जाएगा L1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी और इसका होल स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया 6 और ये होल स्क्वायर को यहाँ पे बैठाते हैं तो L1 स्क्वायर हो जाएगा और उसके बाद हो जाएगा ये आपको 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो a प्लस बी होल स्क्वायर से एक्सपेंड करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फा डेल्टा टी प्लस अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर। ये हो गया।
अब ये हो गया 6L1 स्क्वायर 6L1 स्क्वायर 1 प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फा डेल्टा टी। और ये जो वैल्यू है इसको हम लोग इग्नोर कर दे रहे हैं। इग्नोर करने की वजह क्या है? इग्नोर इसलिए कर रहे हैं हम लोग क्योंकि यहाँ पे जो हमारा अल्फा है, अल्फा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जिस पे स्क्वायर है, ये अल्फा का वैल्यू 10 पावर -5 ऑर्डर का होता है। अब कल्पना कर सकते हो 10 पावर -5 ऑर्डर का जो वैल्यू कितना छोटा होगा, और उस पर फिर स्क्वायर कर दिया गया है तो और छोटा हो जाएगा। इसलिए इतना छोटा है कि इसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। तो अब यहां से अगर हम देखें इस वैल्यू को तो ये हो जा रहा है 6L1 स्क्वायर, इसको हम लोग S1 कह सकते हैं। अगर इनिशियल उसका एज लेंथ L1 है तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 6L1 स्क्वायर हो जाएगा। तो 6L1 स्क्वायर हो गया तो इसको S1 हम कंसीडर कर सकते हैं। और ये 1 प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फा डेल्टा टी। लेकिन हम लोग जानते हैं कि जो S2 है ये S1 होता है और 1 प्लस यहां पे हो जाता है बीटा डेल्टा टी। इसका मतलब है कि इन दोनों रिलेशन को अगर हम कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करने से हमें ये मिलता है, जैसे S1 आ गया, 1 आ गया, उसके बाद डेल्टा टी आ गया। इसका मतलब है कि ये जो हमारा 2 अल्फा है वो बीटा के प्लेस में आ रहा है। तो कंपेयरिंग वी हैव, यहां लिखेंगे कंपेयरिंग वी हैव, यानी हमें तुलना करने से प्राप्त होता है कि बीटा इक्वल टू हो जाएगा 2 अल्फा, या यूं कहा जाए कि अल्फा इक्वल टू 2 को इधर कर दें तो ये बीटा अपॉन 2 हो जाएगा। एक रिलेशन हमें प्राप्त हो गया रास्ते पे। अब हमें वॉल्यूम का रिलेशन देखना है इनके लेंथ के साथ। तो बच्चों इसको आप चाहो तो जूम करके आराम से लिख सकते हो, और इसको पॉज कर लो, आराम से जूम कर लो, आपका साइज बड़ा हो जाएगा, देखने में विजिबिलिटी बढ़ जाएगा। अब हम लोग यहां से एक रिलेशन स्टेब्लिश करा, अब चलते हैं वॉल्यूम के लिए। तो वॉल्यूम होता है L क्यूब, यानी H का क्यूब यानी L का क्यूब। अगर हम यहां ने कहा कि V2 तो यहाँ L2 क्यूब हो जाएगा। अब L2 क्यूब बोले तो ये L1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी होल क्यूब, इस पूरे पे होल क्यूब। अब ये फैक्टर एक L1 तो इसको फैक्टर में तो L क्यूब कर देते हैं, तो ये हो जाएगा L1 क्यूब। और उसके बाद 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल क्यूब हो जाएगा, तो इसको हम लोग A प्लस बी होल क्यूब कह सकते हैं, A क्यूब प्लस 3A स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर 1 ही होगा, 3A स्क्वायर बी यानी 1 स्क्वायर कर देते हैं, चलो इसको 1 क्यूब कर दिया, A क्यूब प्लस 3A स्क्वायर बी बोले तो अल्फा डेल्टा टी प्लस 3AB स्क्वायर 3A यानी 1B स्क्वायर यानी अल्फा स्क्वायर और डेल्टा टी स्क्वायर और प्लस B क्यूब होता है। B क्यूब बोले तो अल्फा क्यूब डेल्टा टी क्यूब। L1 क्यूब को हम लोग V1 कह सकते हैं, 1 क्यूब को 1 ही होगा, 3 1 स्क्वायर 1 3 इंटू 1 3 अल्फा लेमडा डेल्टा टी। और इधर का जो वैल्यू है बच्चे इसको आप इग्नोर कर सकते हो। देखो यहाँ अल्फा पे स्क्वायर है, अल्फा पे क्यूब है, जितना पावर्स का बढ़ाओगे वैल्यू उतना ही छोटा होता जाएगा, तो उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो ये V2 का फाइनली वैल्यू इतना आता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें अगर हम, तो V2 हम लोगों ने ये डिराइव करा था V1 1 प्लस गामा डेल्टा टी। इसका मतलब है इसको कंपेयर करने से देख रहे हैं यहाँ V2 V1 1 डेल्टा टी यानी 3 अल्फा की जगह यहाँ गामा आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग वी हैव। कंपेयर करने से हमें मिलता है कि ये जो 3 अल्फा है वो गामा के इक्वल हो जा रहा है, नहीं अल्फा इक्वल टू गामा अपॉन 3 हो जा रहा है। दिस इज रिलेशन Q। अब हमारे पास दो रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया, इन दोनों को हम लोग कोरिलेट करते हैं फ्रॉम 1 and 2। अल्फा इक्वल टू है बीटा अपॉन 2 और यहां अल्फा इक्वल टू है गामा अपॉन 3। इसका मतलब है
कि दिस अल्फा इक्वल टू बीटा अपॉन 2, अगेन दिस अल्फा, अगेन अल्फा इक्वल टू गामा अपॉन 3। अब इसको अगर हम इस तरह से लिखना चाहें, अल्फा को अगर हम कहें कि अल्फा अपॉन 1 है तो कोई हर्ज नहीं है, बीटा अपॉन 2 है एंड गामा अपॉन 3 है। तो एक रिलेशन हम लोगों ने यहाँ पे इस्टेब्लिश करा, बेहतरीन रिलेशन है इन तीनों के बीच, ये रिलेशन हम लोगों ने इस्टेब्लिश करा, ये रिलेशन था। अब आगे देखते हैं इसका कुछ प्रैक्टिकल अप्रोच। एप्लीकेशन ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन में देखो बच्चों, यहाँ पे आप जनरली ट्रेन का जो वो रेल्स होता है, पटरी होता है, पटरी को हम लोग रेल कहते हैं इंग्लिश में। ये जो पटरी होता है, ये पटरी आपको देखोगे कि जो दो पटरी के बीच में थोड़ा सा एक गैप यहाँ पे देख रहे हो, ये गैप यहाँ पे छोड़ दिया गया है, एक थोड़ा सा यहाँ पे गैप आपको नजर आ रहा है। ये गैप क्यों छोड़ता है? कहा जाता है कि गर्मी के दिनों में जब इनके अंदर लीनियर एक्सपेंशन होता है, यानी इसके लंबाई में थोड़ी सी अगर पार्शियली वृद्धि होगा तो थोड़ी सी इसको गैप मिलना चाहिए। अगर वो गैप मिल जाता है तो उतने गैप तक वो जाके भर जाएगा, जो उसके लेंथ के हिसाब से उसका गैप यहाँ छोड़ा जाता है, और उस जहाँ पे वो लेआउट किया जाता है, बिछाया जाता है, तो उस हिसाब से वहाँ का जो मौसम है, उस मौसम के हिसाब से मैक्सिमम टेम्परेचर कितना जा सकता है, कितना वो एक्सपेंड कर सकता है, उस हिसाब से वो गैप को इंजीनियर लोग जो है छोड़ते हैं। अगर ये गैप नहीं छोड़ा जाए तो आप देख रहे हो इस तरह से वो बेंड हो सकता है। जब उसको आगे बढ़ने का यहाँ स्पेस नहीं मिलेगा तो क्या करेगा, वो बेंड हो जाएगा। अगर ये बेंड हो गया तो जबरदस्त एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है। उसके बाद आता है, आपने ब्रिज में देखा होगा, ब्रिज के जो गार्डर्स हैं, गार्डर्स के बीच में यहाँ देखोगे एक गैप होता है, दो गार्डर्स जहां भी मिलाया जाता है उसके बीच में एक गैप होता है, इनको गार्डर्स कहते हैं। ब्रिज में देखा होगा बड़ा बड़ा जो ये टुकड़ा टाइप का, इसको जो है देख रहे हो यहाँ पे, यहाँ से एक गार्डर आया, यहाँ से एक गार्डर, यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से फिर यहाँ तक है, तो छोटा छोटा गार्डर्स होता है। गार्डर्स के बीच में यहाँ स्पेस होता है। जब इसके अंदर लीनियर एक्सपेंशन होता है तो ये भी थोड़ा सा आगे की तरफ एक्सपेंड करना चाहेगा, उधर से भी आएगा, तो सफिशिएंट उसको अगर स्पेस मिल जाता है तो वो उस स्पेस के हिसाब से वो एक्सपेंड कर सकता है। अगर वो स्पेस नहीं रहे तो वो क्या करेगा, क्रैक कर जाएगा, वो ब्रेक कर सकता है, टूट सकता है। दूसरा, गर्डर्स जो होता है आगे पीछे हो, पोल के ऊपर में अगर पिलर्स के ऊपर में गर्डर्स को अगर फिक्स कर दिया जाए, वो आगे पीछे नहीं हो सकता है, तो गर्डर्स को पिलर के ऊपर में फिक्स नहीं किया जाता है। इस तरह का मेटल का रोलर्स होता है पिलर और गर्डर्स के बीच में, उसके ऊपर में ये रोलर देख रहे हो, जैसे आगे पीछे अगर हुआ तो ये रोलर आगे पीछे होने से ये रोल कर सकता है, तो रोलर्स होता है। अब यहाँ देख रहे हैं छोटा छोटा रोलर सब है, यहाँ पे ये गार्डर्स जो रखा गया है छोटा छोटा रोलर्स के ऊपर में रखा गया है, ये छोटा छोटा रोलर्स है, उसी रोलर्स पर ये गार्डर्स को रखा जाता है कि अगर वो एक्सपेंड करे तो वो रोल के हिसाब से आगे बढ़ जाए। लकड़ी का जो पहिया होता है बच्चों, जो बैलगाड़ी होता है जिसको ब्लॉक कार्ट कहते हैं, है ना, बैलगाड़ी गांव देहात में होता है, आजकल तो ये खत्म हो चुका है, लुप्त हो रहा है, धीरे धीरे विलुप्त हो जा रहा है। तो ये लकड़ी का पूरा फ्रेम लकड़ी का होता है, ये जितना भी आप देख रहे हो ये स्पॉक टाइप का, ये सारा लकड़ी का डिजाइन होता है। लेकिन ये लकड़ी आप मान लो कि रोड में अगर चल रहा है, ये लकड़ी अगर डायरेक्ट, अगर ये वुडन जो ये व्हील है डायरेक्ट अगर टकराता है रोड में, तो हो सकता है कि धीरे धीरे बहुत जल्दी वो जो है घिस जाएगा, वेयर एंड टियर जिसको कहते हैं, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो उसके ऊपर में लोहे का एक फ्रेम चढ़ाया जाता है, और लोहे का फ्रेम चलाने के लिए क्या करते हैं, पहले इसका जो व्हील का साइज है, उसके व्हील के साइज यानी जो उसका डायमीटर है, उसके डायमीटर से थोड़ा सा छोटा डायमीटर का एक जो है इसका एक पट्टी टाइप का होता है, फ्रेम टाइप का होता है, उसको बना करके उसको काफी गर्म किया जाता है, और जब गर्म करते हैं तो थोड़ा सा वो एक्सपेंड कर जाता है, इतना सफिशिएंटली एक्सपेंड कर जाता है कि व्हील के ऊपर में आराम से उसके पेरीफेरी में, उसके परिधि में आराम से वो बैठ जाए। जब वो बैठ जाता है उसके बाद ठंडा पानी डाल दिया जाता है तो फिर वो जम जाता है, यानी जो उनका अपना शेप था पहले वो शेप आ जाता है। तो उसका शेप क्या है, इनका जो डायमीटर है थोड़ा सा इससे पार्शियली छोटा बनाया जाता है, जिसकी वजह से वो कस के दाब के रखता है वो। तो ये हम लोग प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में देखते हैं इसको।
उसके बाद आता है आप पेंडुलम वाली घड़ी आपने देखा होगा। पेंडुलम वाली घड़ी का ये जो पेंडुलम होता है बच्चों, दिस पेंडुलम, ये पेंडुलम जो होता है इनवार का बना होता है। ये जो इनवार है ये एलॉय होता है, मिश्र धातु होता है, कई धातु को मिला के बनाया जाता है। ये इनवार का खसूसियत ये है, उसकी खूबी ये है कि अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है तो इसका लीनियर एक्सपेंशन नेग्लिजिबल है, नहीं के बराबर है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज के साथ इसकी लंबाई अगर बढ़ जाएगा तो ये घड़ी जो है हमारा ये स्लो चलने लगेगा। और अगर जाड़े में ठंडे में अगर मान लो इसमें कॉन्ट्रैक्शन आ गया, थोड़ी सी अगर लंबाई घट गया तो ये घड़ी फिर फास्ट चलेगा, क्योंकि टाइम पीरियड जो होता है इस तरह से पेंडुलम वाली घड़ी का ये 2π√L/g होता है। तो यहाँ तो 2π कांस्टेंट है, g भी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ये भी कांस्टेंट है। ये जो लेंथ है ये पेंडुलम का ये दिस लेंथ होता है, इसका सेंटर ऑफ मास से इसकी लंबाई को हम लोग L कहते हैं। अगर ये L का वैल्यू बढ़ गया तो ये देख रहे हो टाइम पीरियड जो होता है L का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी टाइम L का इंक्रीज होना, अगर L इंक्रीज कर गया तो टाइम पीरियड भी इंक्रीज करेगा। टाइम पीरियड क्या है, ये घड़ी देखोगे ये जो आर हैंड है एक पूरा जो रोटेट करता है ये 12 घंटा लगता है, यानी 12 आवर में ये रोटेट कर जाता है। तो इसका टाइम पीरियड जो होता है एक रोटेशन कंप्लीट करने में 12 आवर हो गया, तो टाइम पीरियड इसका 12 आवर हो गया। अगर लंबाई बढ़ गया तो कह रहा है टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा, मतलब टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब हो सकता है कि 12 आवर से थोड़ा सा बढ़ जाएगा, 12 घंटे से थोड़ा बढ़ जाएगा, मान लो 13 घंटा अगर हो गया। अब जो एक घड़ी जो 12 घंटे में ये अपना एक पूरा रोटेशन कंप्लीट कर रहा था, लंबाई बढ़ने से टाइम पीरियड बढ़ गया और मान लें कि 13 घंटा ले लिया वो, तो 13 घंटे का मतलब क्या होगा, घड़ी आपका बहुत स्लो चल रहा है, 12 घंटे में पहुंचना चाहिए, 1 घंटा लेट से पहुंच रहा है वहां पे, इसका मतलब वो स्लो चल रहा है। और अगर इसका लेंथ अगर घट जाए किसी वजह से तो टाइम पीरियड भी घट जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो टाइम पीरियड भी घट जाएगा। अगर लेंथ घट गया टाइम पीरियड घट जाएगा। 12 घंटे में एक रोटेशन पूरा कर लेना उसको, उसका जो टाइम पीरियड है। अगर टाइम पीरियड घट गया हो सकता है कि बहुत जल्दी पहुंच जाएगा, 11 घंटे में पहुंच जाएगा, इसका मतलब घड़ी फास्ट चल रहा है आपको। तो इस तरह से ये घड़ी स्लो एंड फास्ट नहीं चले, उसके लिए जो इनका पेंडुलम का जो लेंथ है वो हम लोग इनवार से बनाते हैं। तो ये हुआ आपको थर्मल एक्सपेंशन, और थर्मल एक्सपेंशन में अल्फा बीटा गामा का रिलेशन और उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, कीप इट अप।